चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली आज बिजनौर में। चुनावी रैली को पीएम करेंगे संबोधित। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग में निर्देश के अनुसार रैली में सिर्फ 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। 14 फरवरी को बिजनौर में होना है मतदान। प्रधानमंत्री मोदी की बिजनौर रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिजनौर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रधानमंत्री मोदी आज हरिद्वार में वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। ओवैसी पर हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह देंगे बयान। आज लोकसभा में बयान देंगे। 3 फरवरी को हापुड़ में ओवैसी की कार पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। यूपी के लिए बीजेपी के 45 उम्मीदवारों की कॉल लिस्ट जारी। गांधी परिवार के करीबी रहे संजय सिंह को अमेठी से टिकट। मनीष जायसवाल पडरौना से लड़ेंगे। बलिया नगर से दयाशंकर सिंह पर दावेदारी। सीएम योगी का पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज बिजनौर और मेरठ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर और बुलंदशहर में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बरेली का दौरा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे समर्थन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज यूपी के शामली में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। आज सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे बैठक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी करेंगे प्रचार प्रसार। अमरोहा और बुलंदशहर में करेंगे जनसभा को संबोधित। बसपा प्रमुख मायावती आज बरेली के दौरे पर रहेंगी। बिथरी, चैनपुर विधानसभा में जनसभा करेंगी। आज लखनऊ पहुंचेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। कल अखिलेश के साथ में करेंगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर आरपीएन सिंह ने जवाब दिया। मुझे गाली देने वाले जितना भी गाली दे, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान सद्बुद्धि दे। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं। मौर्य जी मेरे को जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, मैं उन पर कुछ बोलूंगा नहीं। इतना ही कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे। श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस के साथ में वार्ता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मछुआरा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। यूपी में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 9वीं और 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत में होगी पढ़ाई। दिल्ली में भी आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस होंगी। शिक्षकों को कोविड वैक्सीन लगी होना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज। छात्रों और शिक्षकों को पहनने होंगे मास्क। कांग्रेस ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। आगामी चुनावों में चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लुधियाना में राहुल गांधी ने ऐलान किया। राहुल गांधी के ऐलान के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोगों को धन्यवाद दिया। ट्वीट करके जनता से मांगा समर्थन। लिखा, ये बड़ी लड़ाई, ना तो इसे लड़ने के लिए मेरे पास पैसा है, ना ही अकेले इसे जीतने की ताकत। पंजाब की जनता का साथ मांग रहा हूं। चन्नी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाने की प्रथा को जारी रखने के लिए मुबारकबाद। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने 3 करोड़ पंजाबियों में से सीएम चेहरे के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी को चुन लिया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने पर सुखबीर सिंह बादल का हमला। कहा, कांग्रेस रेत माफिया को बना रही है सीएम उम्मीदवार। ये रेत माफियाओं की जीत है। पंजाब की जनता इसका जवाब देगी। आज राज्यसभा में लता मंगेशकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 1 घंटे के बाद में सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। लता मंगेशकर के निधन पर महाराष्ट्र में 1 दिन का शोक। लता दीदी के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। बंगाल में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में लाते समय उमड़ा जनसैलाब। चाहने वालों ने दुखी मन से स्वर कोकिला को विदाई दी। लता दीदी के निधन से देश भर में शोक की लहर है। मनोरंजन जगत में छाया सन्नाटा। देश भर में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान।
लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत के सितारे शाहरुख खान, शंकर महादेवन, सचिन तेंदुलकर ने स्वर कोकिला को नमन किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बॉलीवुड हस्तियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान शिवाजी पार्क में रणबीर कपूर भी नजर आए। अपनी आजी के अंतिम दर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था, अक्सर साथ में समय बिताया करती थीं। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में चाहने वालों का हुजूम उमड़ रहा है। सभी लता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। पुलिस को भीड़ पर काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। शिवाजी पार्क में पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। पीएम को भाई मानती थी लता मंगेशकर। अक्सर पीएम के लिए गुजराती व्यंजन बनाकर भेजा करती थी लता दीदी। यूपी के 3 शहरों में पीएम मोदी ने वर्चुअल जनचौपाल की। आगरा, मथुरा, बुलंदशहर के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, लोगों से वोट करने की अपील की। संबोधन में पीएम ने सपा बसपा पर साधा निशाना, कहा विपक्ष धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दम पर कितनी ही राजनीति कर ले, लेकिन जनता का प्यार उसी को मिलेगा जो सच्चे मन से सेवा करेगा। जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा। जनचौपाल में पिछली सरकारों पर हमलावर हुए पीएम मोदी, कहा जो पहले सरकार में थे उनका एजेंडा यूपी को लूटने का रहा। उन्हें विकास से नहीं, सिर्फ सरकार बनाने से मतलब था। यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सपा बसपा पर भड़के पीएम, कहा पिछली सरकारों में अपराधियों के हौसले बुलंद थे, हाईवे पर गाड़ियां रोक कर करते थे लूटपाट। बहन बेटियों के साथ में क्या होता था बुलंदशहर के लोग अच्छे से जानते हैं। महिलाओं बेटियों के साथ क्या होता था बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। बागपत में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा यह चुनाव तय करेगा कि यूपी दंगों की आग में झुलसेगा या कानून के रास्ते पर रहेगा। हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहाँ विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा कुछ लोग धर्म की बात करके गुमराह करते हैं। हमारे सांसद ने सिर्फ बागपत में 3400 करोड़ के विकास कार्य करवाए। 5 राज्यों को विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने दी रैलियों में छूट, खुले मैदानों में 30% और इंडोर हॉल में 50% लोगों की इजाजत। यूपी के हमीरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की, साथ ही कई अहम मुद्दों पर लोगों से बातचीत भी की। यूपी के महोबा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। बोले हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया, हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। यूपी के करहल में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे, निशाना साधा, लोगों से सपा को वोट करने के लिए कहा। यूपी के बुलंदशहर में आप सांसद संजय सिंह ने कहा यूपी में चुनाव 80-20 पर नहीं बल्कि बच्चों की स्कूल फीस पर होगा। बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने चौथे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका, गुलाम नबी आजाद के साथ पंजाब के सीएम चन्नी भी प्रचार करेंगे। बीजेपी ने स्थगित किया संकल्प पत्र का कार्यक्रम। लता मंगेशकर के निधन की वजह से पार्टी ने फैसला किया था। यूपी के बुलंदशहर में 31 जगहों पर हुई पीएम मोदी की वर्चुअल जनसभा। पीएम को सुनने के लिए लोगों का हुजूम निकला, समर्थकों ने लगाए मोदी योगी के नारे। सीएम योगी आगरा के मदर्स लैब स्कूल में पीएम की वर्चुअल रैली में शामिल हुए। इस दौरान छतों पर खड़े बच्चों से हाथ हिलाकर सीएम योगी का अभिवादन किया। ग्रेटर नोएडा में आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी अवतार भड़ाना ने कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, दूल्हे की तरह बग्गी पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने लहराया घोड़ी पर बैठकर आरएलडी का झंडा। आरएलडी आई के गाने पर जमकर नाचे बाराती। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण सड़क हादसा, लारी से टकराकर तेज रफ्तार कार हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी भारी मात्रा में शराब, मौके से शराब बनाने वाली मशीनें और शराब को नष्ट किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर कार बनी आग का गोला, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई।
यूपी के शामली में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही थी नकली शराब। कानपुर में एसटीएफ ने कछुओं की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रक से 1800 से ज्यादा कछुए इटावा से कोलकाता लेकर जा रहे थे आरोपी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दवा बाजार में हुई चोरी मामले में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 लाख की दवाइयां बरामद की गई। यूपी के बदायूं में नकली शराब बनाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, शराब बनाने वाली मशीनें बरामद की हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गठनौड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 3 लोग जख्मी हुए। सहारनपुर में करंट लगने से हाथी की मौत, 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई।